हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं और इस आर्टिकल में आपको मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और इसके ग्रामर के रूल भी मैं आपको बताऊंगी। तो और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एडवांस इंग्लिश में किस तरह ये वर्ड यूज़ किया गया और सिंपल में हम लोग कैसे कहते हैं इसे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग। पंजाब पंजाब अनस्ट्रिंग पर्स टू ऑफर बिग पावर टैरिफ रिलीफ। कहते हैं पंजाब जो है ना, पंजाब ने अनस्ट्रिंग, अनस्ट्रिंग का मतलब होता है खोलना। ठीक है, अनस्ट्रिंग का मतलब है गिरा लगी हुई है किसी चीज को, अब हमने उसको ऐसे खोल लिया है, इसको होता है अनस्ट्रिंग करना, जिसको हम ये एक एडवांस वर्ड यूज किया है जिससे हम आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में यूज करें तो क्या कहते हैं, ओपन। ठीक है जी, तो पंजाब अनस्ट्रिंग, पंजाब ने खोला। पर्स, पर्स क्या होता है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। ठीक है जी, एक सिंपल सा वर्ड है। टू ऑफर, ऑफर ऑफर करने के लिए। बिग पावर, बिग पावर, पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसे हम लोग यूज करते हैं इसके लिए बिजली के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पावर। टैरिफ रिलीफ, ठीक है जी, तो आपको बिजली के बिलों में जो रिलीफ है ना, उसके बारे में क्या किया है, नवाज शरीफ ने अपना जो पर्स है उसकी जिप को खोल दिया गया है और वो लोगों में पैसे बांटने लगे हैं। सिंपल सा इसका अगर हम लोग सेंस निकाले तो ये है, वर्ड वर्ड इसकी ट्रांसलेशन है। अपने पर्स के नहीं, उन्होंने अपने खजाने के मुंह खोले हैं पंजाब हुकूमत ने। ये थी इसकी हेडिंग, और हेडिंग आपको पता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती है, इसमें कुछ हिंट दिया गया होता है जिसके बारे में आर्टिकल होता है, लेकिन इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं बाय रीडिंग डिटेल। इन अ बिड टू ऑफर कंसिडरेबल रिलीफ टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर यूजिंग अप टू 500 यूनिट्स। कहते हैं इन अ बिड टू, इन अ बिड टू एक एडवांस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बोली लगाना। ठीक है, किसी से बात करना, ऑफर करना। ठीक है, इन अ बिड टू का मतलब है बोली लगाना, लेकिन इसका एक और जो सिंपल सा वर्ड है वो कहता है एफर्ट करना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए एफर्ट करना, किसी को ऑफर देना। तो यहाँ देखिए ये क्या किया जा रहा है, ये पहला ही वर्ड इसका बहुत एडवांस था, तो इसलिए मैंने ये आर्टिकल चूज किया था पढ़ने के लिए। इन अ बिट टू कहते हैं इस एफर्ट में, इस क्वेश्चन में, टू ऑफर, ऑफर करना। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है मकबूल। ठीक है, मकबूल रिलीफ टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, कहते हैं उन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर हैं, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं। यूजिंग अप टू 500 यूनिट्स, कहते हैं उन लोगों को जो 500 यूनिट्स यूज करते हैं उनके लिए उन्होंने इस कोशिश में कि उनको एक मकबूल रिलीफ दिया जाए। PMLN, ये अच्छा, ये किस में है, ये हमारा सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। अब देखिए PMLN प्रेसिडेंट नवाज शरीफ, कहते हैं आगे हमने कोमा लगा के एक नाम लिखा है PMLN नवाज शरीफ, आगे फिर हमने कोमा लगा दिया, हम आगे लिख दिया है हु। ठीक है, हु यहाँ क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, ये तो हम सबको पता है। अब देखें, अब ये देखें PMLN है ना, ठीक है, PMLN नवाज शरीफ, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। अगर हम हु निकाल देते और ये कोमा लगा देते, ये भी निकाल देते हम लोग, अगर हम हैज लगा सकते थे ना, PML प्रेसिडेंट हैज रिटर्न टू द सेंटर स्टेज आफ्टर अ लॉन्ग हाइएट्स। ठीक है, तो यह एक तरह भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अपने सेंटेंस को, अपने राइटिंग को खूबसूरत करने के लिए राइटर ने क्या किया है जी, PMLN प्रेसिडेंट नवाज शरीफ लिख के आगे हु लिख दिया है, जिसका मतलब है हु का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, के नवाज शरीफ का नाम नहीं अब लिखा हमने, उसकी जगह उसका रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिख के हु लिख दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक ये सेम है, कुछ इसमें नहीं है। हैज, हैज क्या है जी, ये हमें पर हैज जहाँ लगा हुआ अगर B3 है तो हमें पता चल गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। टू द सेंटर स्टेज आफ्टर अ लॉन्ग हाइएट्स, हाइएट्स का मतलब होता है एक क्या कहेंगे, एक लॉन्ग पीरियड है, और उस वो लॉन्ग गैप कह लें आप इसे, लॉन्ग गैप। अब ये देखिए मैंने आपको बात बताया था कि मैं आपको एडवांस भी बताऊंगी इसका और इसका सिंपल भी बताऊंगा। हाइएट्स का तो मतलब है कि ये मतलब एडवांस वर्ड है, लेकिन इसके लिए हम ये भी यूज करते हैं अलोंग गैप, ये करते थे हम लोग के। नवाज शरीफ है ऐसे टाइम वापिस आ चुके हैं, वापिस आ चुके हैं, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा लें जिन ये
उर्दू के सेंटेंसेस पे आप चुके हैं, लिया है, लिए हैं वगैरह आएंगे तो वो पास्ट नहीं, वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं कि काम हो चुका है। तो क्या है, पीएम नवाज शरीफ हैज रिटर्न, वापस आ चुके हैं टू द सेंटर स्टेज आफ्टर अ लॉन्ग हाइएट्स, मतलब एक लॉन्ग गैप के बाद वो क्या हो गए, वापस आ चुके हैं, सेंटर में वापस आ चुके हैं। अनाउंस दैट, अब ये देखें पीएलएन ये है, ये जितने अब अनाउंस डायरेक्ट हमारे पास क्या है जी, ये V2 है, इसमें ये वर्ब है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। ये बात नोट करें जी, कोमा लग के ना इसके बाद वर्ब लिखा गया, अगर फुल स्टॉप लग के वर्ब लिखते तो वर्ब नहीं था, इस तरह लिखा नहीं है वर्ब, फिर आईएनजी के फॉर्म में लिखा जाना था, वो एक ग्रामर के एक अलग रूल है। यहाँ कोमा लग के एक लिखा गया है V2 डायरेक्ट, तो इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट है ना वो पीछे जो सेंटेंस है उसके अंदर छुपा हुआ है। अब हमें पता चल गया है कि इसका सब्जेक्ट ये क्या होगा कि ये जो है ना नवाज शरीफ जो कि अब सेंटर में वापस आ चुके हैं लॉन्ग गैप के बाद, ठीक है। नाउ ने अनाउंस किया है दैट के पंजाब, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट विल बी स्लैशिंग, स्लैशिंग का मतलब है रिड्यूस करना, कम करना, कम कर रही है 14 पर यूनिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस फॉर अगस्त एंड सितंबर। उन्होंने कहा जी क्या कर रही है, विल बी वो करेगी, विल बी स्लैशिंग कम कर रही होगी। अभी वो उन्होंने किया नहीं ये काम, वो कह रहे हैं कि करीब में ही ये काम करेगी। अब हमें पता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आज तो अगर 16 और 17 अगस्त है, थोड़े दिनों बाद ये आने वाला है, तो हम लोग क्या कर ये विल करेगी, तो उन्होंने कहा था अच्छा कोई काम करेगी, ठीक है, ये 2-3 दिन बाद होगा, लेकिन ये पक्का कर दिया है विल बी स्लैश कम कर रही होगी, ये काम करना ही करना है, ये ज़रूरी है। तो पता है वो करीब वाला जो होता है ना फ्यूचर, फिर हम उसको आईएनजी की फॉर्म में लिखते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर रही होगी। द मूव, ये जो उन्होंने एक कदम उठाया है, एम टू हेल्प, इसका मकसद है हेल्प करना लोगों की, वेदर द स्टॉर्म ऑफ सोरिंग इन्फ्लेशन एंड स्काईरॉकेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहते हैं कि ये जो कदम उठाया इसका मतलब है कि ये जो तूफान है सोरिंग इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई का, और स्काई रॉकेटिंग का मतलब होता है आसमान को छूते हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई बिल में इस मौसम में जहाँ जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है और वो जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है, उसमें क्या करना है लोगों को मत देना है। मैंने कोशिश की है कि मैं वर्ड टू वर्ड भी आपको बता सकूं कि एक एक वर्ड के क्या मीनिंग है। मूव का क्या मतलब है, ये जो कदम उठाया है, मकसद, एम का मतलब है मकसद, टू हेल्प मदद करना लोगों की, वेदर मौसम में, द स्टॉर्म से तूफानी मौसम में, ऑफ सोरिंग बढ़ती हुई इन्फ्लेशन महंगाई का, एंड स्काई रॉकेटिंग आसमान को छूते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल को। इन अ कैरेक्टरिस्टिक मूव, कहते हैं ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक मूव है, ये एक जो मिसाली कदम है, नवाज शरीफ वंस अगेन, उन्होंने क्या किया है जी, वंस अगेन दोबारा से प्लेस्ड रख दिया है द ब्लेम, ये जो ब्लेम था, फॉर इकोनॉमिक डाउन, ये जो हमारी इकोनॉमी की मतलब डाउनफॉल का, सुकेयरली का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, सीधा ही कह देना, किसी को सामने रख के ब्लेम करना कि तुम इसके वजह हो, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्केयरली, लेकिन हम ये कहते हैं इसके भी कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ही ब्लेम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन पीटीआई लीडर इमरान खान, ये भी हम कह सकते थे कि ओपनली भी वर्ड यूज कर सकते थे हम लोग, बहुत से वर्ड हैं, लेकिन ये तो सिंपल में, एडवांस में हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वेयरली ऑन पीटीआई लीडर इमरान खान, कि तो नवाज शरीफ ने वंस अगेन दोबारा से प्लेस रख दिया है द ब्लेम, इल्ज़ाम फॉर द इकोनॉमिक डाउन, जो हमारी इकोनॉमी है उसके डाउनफॉल का, स्केयरली वाज़ेह तौर पर ऑन पीटीआई लीडर इमरान खान पर, अक्यूजिंग हिम ऑफ ड्राइविंग, इल्ज़ाम लगाते हुए उनको मुजरिम ठहराते हुए, हिम उनको किनके, इमरान खान को, ड्राइविंग पाकिस्तान बैक इनटू द क्लचेस ऑफ द आईएमएफ, ड्राइविंग खींचते हुए पाकिस्तान को दोबारा इनटू में द क्लचेस का मतलब होता है शिकंजे में, ऑफ आईएमएफ के शिकंजे में दोबारा खींचते हुए। By 2017 I had bid a final farewell to the IMF, he claimed, उन्होंने दावा किया
कि आई हैड, वो इन्वर्टेड कोमा, देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा, यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा, इसका मतलब है जो उन्होंने वर्ड कहे थे वो एग्जैक्ट हमने यहाँ बोल दिए हैं। वो कह रहे हैं बाय 2017, मतलब 2017 से, 2017 में आई हैड बिड अ फाइनल फेयर टू, आई हैड बिड, हैड, आई हैड मैंने मतलब थी पास में है, बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना या मुलाकात करना, कोशिश करना। अ फाइनल, फाइनल फेयरवेल आर या फाइनल मीटिंग आप कह सकते हैं कि आई हैड बिड अ फाइनल मीटिंग या फाइनल फेयरवेल टू द आईएमएफ, मैंने आईएमएफ से आखिरी मुलाकात की थी, उन्होंने दावा किया। However, ताहम द क्लेम इज फॉर फ्रॉम द ट्रूथ एज द पीटीआई गवर्नमेंट फर्स्ट चैलेंज वाज टू सीक एन आईएमएफ बेल आउट। कहते हैं कि ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत दूर है सच्चाई से कि पीटीआई गवर्नमेंट को आते ही सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि उन्होंने आईएमएफ से कर्जा लेना था। किस वजह से कर्जा लेना था ये लिख दिया, ड्यू टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इनहेरिटेड फ्रॉम द प्रीवियस पीएमएल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहते इस वजह से उन्हें कर्जा लिया गया था जो कि इकोनॉमिक इंस्टेबल थी, इनहेरिटेड जो उन्हें विरासत में दी गई थी फ्रॉम प्रीवियस पीएमएल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएमएल एडमिनिस्ट्रेशन से पिछली हुकूमत से। फ्लैंक्ड बाय पंजाब चेयर मिनिस्टर मरियम नवाज ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द नेशन। फ्लैंक्ड बाय का मतलब होता है साथ या साथ बिठाते हुए या बिल्कुल ही साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज के साथ जो कि अपने खिताब का नेशन के साथ, नवाज शरीफ अनाउंस द प्रोविंशियल मैनेजमेंट डिसीजन टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बाय 14 पर यूनिट। नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो हम पंजाब की गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 14 रुपये पर यूनिट कम कर दिया जाएगा। ये था जो आज का आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल लगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं, तो आपके लिए हेल्पफुल हो मेरी वीडियो देखना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।